हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। और हम आशा करते हैं कि आप लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का कौटिल्य बलरामपुर में स्वागत है। हमारी कौटिल्य बलरामपुर एक बहुत काफ़ी ऐसी संस्था है जो लोगों को काफ़ी सिलेक्शन दे चुकी है। तो आज हम इसी श्रेणी में आप लोगों को इंग्लिश के कुछ लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला लेक्चर होगा पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 70% क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होते हैं। तो आपको हम सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं और हमारा ये पहला लेक्चर होगा जो आप लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हुए सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पॉइंट क्या है। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है तो देखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच सबसे पहले ये जरूरी कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। आइए बात करते हैं व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि एवरी वर्ड कैन बी कैटेगराइज एज अ पार्ट ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। इसका मतलब कि कोई भी जो वर्ड दिया गया है उस सेंटेंस में कैसे काम करता है, ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच। इन इंग्लिश हियर आर यूजली एट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो ये देयर आर एट जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपके 8, उनमें से ये पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन हो गया। तो डिफिनेशन क्लियर। उसके बाद अगली बात करते हैं नाउन। तो नाउन का डिफिनेशन काफ़ी आप लोगों ने पहले पढ़ा। नाउन यानी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। बट हम आपको बता रहे हैं नाउन यानी कोई व्यक्ति इसे देख सकता है, फील कर सकता है एंड टच कर सकता है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, नाउन। अब अगली बात यानी कि इस क्लैरिटी ये कर दिया जाए कि नाउन यानी एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन यूज एज सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे जो भी वर्ड यूज किया जाए वो क्या है, नाउन। राइट, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राधा, लखनऊ, etc, ये हो गया नाउन। अब आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल था व्हाट इज नाउन, और आपको समझ में आ गया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन अदर वर्ड नाउन इज यानी नाउन का मतलब क्या है, व्हाट इज नाउन। तो नाउन यानी एवरीथिंग इज नाउन दैट वी कैन use as subject as an object. For example, Ram is my brother. तो in this sentence Ram noun है, right? क्लियर। अगली बात अब हो गया, आपको पता चल गया कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज नाउन। अगली बात होती है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसमें होता पहला प्रॉपर नाउन, इसमें किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल लखनऊ, राधा। दूसरा कॉमन नाउन, गर्ल्स, बॉयज। तीसरी बात कलेक्टिव नाउन, नाउन। अब कलेक्टिव नाउन इज फॉर एग्जाम्पल
टीम, आर्मी, 4 मटेरियल नाउन, ऐसे नाउन जो कोई पदार्थ से बना होता है, जैसे सिल्वर, वुड, etc. 5 abstract noun, honesty, childhood, etc. तो देखिए आप लोगों ने देखा, सबसे पहले पढ़ा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, दूसरी बात नाउन क्या होता है, और तीसरी बात काइंड्स ऑफ नाउन। तो पहला था प्रॉपर नाउन, जिसमें हम किसी विशेष नाम की बात करते हैं, दूसरा कॉमन नाउन, किसी वर्ग की बात करते हैं, और तीसरा कलेक्टिव, जो समूह की बात करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, और उस पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो फैमिली मेंबर है वो है नाउन, और नाउन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, एंड काइंड्स ऑफ नाउन, और उसके भाग कितने होते हैं। तो आपको पता चला कि काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगली बात, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होता है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो एनी डाउट। अगली बात, सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड नाउन्स। सम इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नाउन। देखिए अब आपको, जैसे आपको क्लियर हो गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं। अब आप आसानी से पहचान भी सकते हो कि कौन सा प्रॉपर नाउन, कौन सा कलेक्टिव नाउन, कौन सा कॉमन नाउन और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत आसान है और आसान से आप समझ सकते हो कि इसके तरफ। अब पेपर में एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, इससे सवाल कर सकता है कि प्रॉपर नाउन, कोई भी सेंटेंस दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सा नाउन यूज किया गया है, आप आसानी से बता सकते हैं। अगली बात है इसी लाइन में कि सब इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा, जैसे फॉर रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नाउन, कि सम नाउन्स like furniture, information, scenery, machinery, work, proper noun, I mean paper या information, ऐसे कुछ बहुत सारे आपके वर्ड्स होते हैं जो, यानी कि ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये सारी चीज़ हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। जैसे रूल फर्स्ट था आपका, रूल फर्स्ट ये है, सम नाउन्स लाइक फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, पोइट्री एक्सेट्रा और ऑलवेज सिंगुलर, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, अब इस सेंटेंस में देखिएगा इन्फॉर्मेशन जो है ये कभी इन्फॉर्मेशन से नहीं होता, बिकॉज ये हमेशा सिंगुलर ही माना जाता है। इसलिए फर्स्ट रूल, कुछ ऐसे संज्ञाएं होती हैं जो हमेशा एक वचन का रूप लेती हैं, हमेशा क्या लेती हैं, एक वचन का रूप लेती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक वचन का हो गया, राइट।
ऐसे नेक्स्ट रूल्स तो अभी इसके और रिलेटेड रूल्स हैं जो आपको हम अगले वीडियोज में बताएंगे। और ये हमें उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी समझ पाए होंगे कि व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, और अगला व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या होता है, एंड काइंड्स ऑफ नाउन। और उसके बाद हमने आपको कहा है सम इम्पोर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू नाउन। कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या है, जिसमें पहला नियम था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर का रूप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल था ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो थैंक यू। आप लोग अगले वीडियो में आप लोगों को नई नई जानकारी